हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज़। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के बारे में बात करने वाले हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ स्ट्रिंग नाम से, एंड इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं string.go। ठीक है, और जो भी हमारा रिक्वायर्ड कोड है बॉयलर प्लेट उसको लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले कोई भी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो where कीवर्ड, देन वेरिएबल का नाम एंड उसका डेटा टाइप, एंड उसके आगे डबल कोट्स के अंदर मैं कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ, एज पर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये स्ट्रिंग हो सकता है, राइट। अदरवाइज मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मुझे ये भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एस एंड दिस। तो ये हो गया हेलो वर्ल्ड, राइट। इसको अगर प्रिंट करना है तो क्या लिख सकते हैं, एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एंड इसके अंदर ये स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग हो गई प्रिंट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रिंग है इसको डबल कोट्स के अलावा बैकटिक के अंदर भी लिखा जा सकता है। एज फॉर एग्जांपल लेट से इसको मैं ए लिखता हूँ। ठीक है, एंड जो सेकंड स्ट्रिंग होगा वो होगा बी। ठीक है, तो बी के अंदर कुछ ऐसे मैं लिख सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया कुछ। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं ए कॉमा बी करूँ तो क्या होने वाला है, सेम मुझे रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, अदरवाइज एक काम करता हूँ, दोनों को डिफरेंट लाइन में रखता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे दो डिफरेंट रिजल्ट्स मिलने वाले। अच्छा, तो ये डबल कोट्स और बैकटिक के बीच का डिफरेंस क्या है फिर। सो डबल पहला जो डिफरेंस होता है वो है कि आप इसके अंदर एक escape सीक्वेंस दे सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले ही मैंने बताया है कि escape सीक्वेंस एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, राइट। अगर मैं स्लैश इन दूँ और वापस से इसको रन करूँ तो यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा लाइन मिल रही है जो कि इसके वजह से आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं escape सीक्वेंस दे सकता हूँ। अच्छा, लेट्स से मैंने अगर यहाँ पे सेम चीज़ दिया तो क्या होने वाला है, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। इट इज़ रिटर्निंग विद द स्ट्रिंग एज इट इज़। इसके अंदर आप रॉ स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसी आप स्ट्रिंग देंगे वैसे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, लेट्स रिमूव दिस। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ, ठीक है, तो ये मुझे एरर दे रहा है, स्ट्रिंग लिटरल नॉट टर्मिनेटेड। ठीक है, बट इन केस ऑफ दिस बैक टिक, इफ आई प्रेस एंटर ओवर हियर, यू कैन सी वी आर नॉट गेटिंग एनी एरर। एंड अगर मैं इसको रन करूँ, देन सी जैसा हमने दिया था यहाँ पे वैसे ही हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, ओके, ये एक तरीका हुआ। देन लेट्स से मैंने यहाँ से हेलो हटा देता हूँ, फाइन, एंड यहाँ से वर्ल्ड हटा देता हूँ। तो अगर हमें दो स्ट्रिंग को ऐड करना है, अगर मैं इसको ऐड करके प्रिंट करूँ तो सी क्या होने वाला है, ए प्लस बी। अगर मैंने किया तो सी क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। तो अगर ऐड करते हैं तो वो दोनों एक साथ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया तो ये स्पेस भी आ गया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब स्ट्रिंग में लेट्स से अभी के लिए ये वर्ल्ड को हटा देता हूँ मैं, या फिर एक काम करते हैं, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी लिख देता है। ठीक है, तो ऐसे कर सकता है, राइट। एंड यहाँ पे ए को सिर्फ प्रिंट करते हैं, हमें सेम रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंड अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स से हेलो वर्ल्ड मुझे मिल गया। ठीक है, अब मैं इसका एक कैरेक्टर, लेट्स से ये जो मेरा ए है, अभी इस ए के अंदर हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस ई को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, उस केस में हम इंडेक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इस सबको हटाता हूँ एंड इसके अंदर सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ हमें ये ई चाहिए, तो इस ई को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो इस ई को एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट देना है एंड इसके अंदर आपको इंडेक्स नंबर लिखना है कि किस इंडेक्स को आप यूज़ करना चाहते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल ये जो एच है, जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। सो 0 1
2 3 4। सो ये हम 1 नंबर पे ई है राइट, 0 एंड 1। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ एंड अगर इसको मैं रन करूँ तो ये क्या होने वाला है, सी मुझे 101 मिला, ठीक है। कैन यू गेस क्यों हमें 101 मिला? अगर आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है तो उसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने पढ़ा था राइट। तो उसमें हमने देखा था कि जो बाइट या र्यून होते हैं उस केस में क्या होता है कि जो भी हमें कैरेक्टर मिलता है हम कैरेक्टर को एज इट इज़ प्रिंट नहीं कर सकते राइट। अगर हम उस कैरेक्टर को प्रिंट करने जाते हैं तो हमें उसका आस्की वैल्यू मिलता है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना होता है राइट। सो मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ या फिर ये जो है यहाँ पे प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा मुझे एंड यहाँ पे %c लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेव किया, लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड वी आर गेटिंग ए, फाइन। अब इंडेक्स यूज़ करके हम कुछ भी आई मीन इंडेक्सिंग का यूज़ करके हम कुछ भी कर सकते हैं राइट। इसका कोई भी कैरेक्टर का हम कैरेक्टर को हम एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से इस ओ को मुझे एक्सेस करना था, किस इंडेक्स में काउंट कीजिए, 0 1 2 3 4 इंडेक्स में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूँ तो मुझे यहाँ पे ओ मिलने वाला है, ठीक है। अब आते हैं इंडेक्स स्लाइसिंग के ऊपर। अब ये इंडेक्स स्लाइसिंग क्या होती है, तो अगर मैं लिखूँ प्रिंट, इसको अभी के लिए हटाता हूँ या फिर एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू लाइन दे देता हूँ, ठीक है, ताकि ये सेम लाइन में प्रिंट ना हो जो भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये, लेट से मुझे सिर्फ हेलो चाहिए, ठीक है, ये वर्ड नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस केस में हम इंडेक्स स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा, लेट से 0 1 2 3 4, ये कहाँ तक है, 0 टू लेके 4 तक राइट। बट हमें यहाँ पे 0 से लेके 5 तक लिखना पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि हमें 5 कैरेक्टर्स चाहिए टोटल, जो भी लास्ट होता है उतने कैरेक्टर्स चाहिए 0 से लेके। तो 0 से लेके टोटल 5 कैरेक्टर्स चाहिए आपको, 1 2 3 4 5, ठीक है। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि जो भी लास्ट में हम लिखते हैं वो स्किप हो जाता है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, मतलब 4 आया, 5 को स्किप कर दिया गया, ठीक है। अगर अभी मैं इसको रन करूँ तो सी हेलो वर्ल्ड। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूँ तो क्या होगा, एक कम आएगा राइट। मतलब हमें 4 स्ट्रिंग मिल रही है, इसका जो काउंट है 4 है, 0 to 4। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है राइट कि हमें सिर्फ वर्ल्ड चाहिए, हेलो नहीं चाहिए, ठीक। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से काउंट करें 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हमें 6 से चाहिए राइट, तो 6 दिया हमने और उसके बाद क्या लिखा, 7 8 9 10, 10 लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता हमने काउंट सही किया है, यस मुझे लगा ही था। 11 लिखना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा हमें लिखना होता है राइट, क्योंकि जो 11th वाला इंडेक्स होता है वो क्या होता है, वो स्किप होता है राइट। तो हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट हो गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो 6 के बाद जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा, 6 इंडेक्स के बाद जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँ तो वर्ल्ड हो गया, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको हटाऊं, ठीक है, तो कैन यू गेस क्या प्रिंट होने वाला है, लेट्स रन इट, हेलो वर्ल्ड, हमें पूरी स्ट्रिंग मिली है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 0 लिखूँ तो हमें हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, ठीक है। मतलब सेम, अगर पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करना तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूँ या फिर मुझे टोटल चाहिए, सिर्फ हेलो तक चाहिए था राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ अगर सिर्फ, तो अच्छा 4 लिख दूँ तो क्या प्रिंट होने वाला है, 0 to 4 राइट, आई मीन टोटल से 4 तक जाने वाला है। तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, मतलब टोटल लास्ट, मैंने पहले ही बोला कि लास्ट वाला जो भी होता है वो स्किप होता है राइट। तो 0 1 2 3 तक जाएगा राइट, मतलब कि 4 कैरेक्टर्स हमें मिल रहा है, करेक्ट। अगर हेलो चाहिए तो क्या होगा, टोटल से लेके 5 तक, ठीक है। या फिर आप इसको 0 to 5 भी कर सकते हैं, सेम बात होने वाली है, ठीक है। तो ये हुआ स्लाइसिंग, इंडेक्स स्लाइसिंग। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। देन हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का क्या मतलब हुआ, लेट्स से इन केस वी वांट टू कन्वर्ट दिस ए इनटू अपर केस, ठीक है। हमें अपर केस या लोअर केस चाहिए होता है राइट।
तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमें एक स्ट्रिंग नाम का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। लेट्स से मैं इसको पहले मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, स्ट्रिंग्स पैकेज, पैकेज, ठीक है। एंड इसके बाद fmt.println, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रिंग्स डॉट, जैसे मैंने स्ट्रिंग्स लिखा सी ऑटोमेटिकली जो भी हमारा एक्सटेंशन है होगा उसने इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो आफ्टर राइटिंग द स्ट्रिंग्स हमें एक ब्रैकेट देना, हमें एक फंक्शन लिखना पड़ता है। इस स्ट्रिंग्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये एक पैकेज है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है। जस्ट लाइक एफएमटी, जैसे एफएमटी के अंदर प्रिंटलन, प्रिंटफ ये सारे फंक्शंस है, वैसे ही स्ट्रिंग्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है स्ट्रिंग से रिलेटेड। तो लेट्स से हम इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू अपर नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर जस्ट हमें ए को पास करना। और अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डबल कोट्स देता हूँ, देन यहाँ पे लिखते हैं कि अपर, फाइन। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होने वाला है, सी ये जो भी हमारा हेलो वर्ल्ड था वो अपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी के लिए मैं इन सबको कमेंट करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, वापस अगर इसको रन करूँ, ओके मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, तो ये हमें अपर केस में मिल रहा है। अच्छा, अगर सिमिलरली हमें इसे लोअर में चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, सेम लाइक अपर हमारे पास एक लोअर का भी फंक्शन है, टू लोअर, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं और इसको अगर रन करूं तो हेलो वर्ल्ड स्मॉल में आया, ठीक है। सिमिलरली एक टाइटल बोल के भी फंक्शन है, जिससे आप क्या कर सकते हो कि इनको कैपिटलाइज कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ बताता हूँ, टाइटल, ठीक है। सो सी इन केस ऑफ टाइटल क्या हुआ कि ये जो भी हेलो था, एच था, अच्छा हमें कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा, राइट, कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। बट लेट्स अज्यूम मैंने इसको एच किया एंड इसको डब्ल्यू किया, ठीक है, और इसको सेव किया। अगर अब वापस से रन करूँ तो सी हमें क्या मिल रहा है, ये जो पहला वर्ड है, आई मीन वर्ड का जो पहला लेटर है उसको इसने कैपिटल कर दिया इस टाइटल के इसने, ठीक है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम इसे कैपिटलाइज भी बोलते हैं, आई मीन कैपिटलाइज बोल के भी फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये एक हो गया। एंड लेट्स से और क्या किया जा सकता है इस स्ट्रिंग के साथ, लेट्स से हमें इस स्ट्रिंग में कुछ फाइंड करना है, ठीक है, या फिर ओके फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी आई मीन रिप्लेस करना है। तो हमारे पास रिप्लेस नाम का एक फंक्शन है। तो इस रिप्लेस में लेट्स से ये ए है, एंड ए में हमें लेट्स से इस हेलो को रिप्लेस करना है, किससे, हेलो को रिप्लेस करना है हमें हाय, हाय से, ठीक है। एंड हमें एक और पैरामीटर यहाँ पे देना पड़ता है, लाइक लेट से अगर आपके स्ट्रिंग में मल्टीपल टाइम ये हेलो प्रेजेंट है, ठीक है। सो आप ये जब आप फंक्शन रन करेंगे तो इसके अंदर एक आपको लास्ट में आर्ग्यूमेंट देना होगा कि आप उसको कितनी बार रिप्लेस करना चाहते हैं। लेट से 3 बार मौजूद है अगर हेलो इस स्ट्रिंग में, एज फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सी आई नो ये कोई सेंस नहीं बना रहा है हेलो 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 3 बार लिखना, बट फिर भी मैंने ये 3 बार लिखा। और यहाँ पे अगर मैं कॉमा देके 1 करूँ ना, तो सी क्या होने वाला है, अगर मैं इसको भी रन करूँ तो सी हाय हेलो 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 वर्ड, ठीक है। मतलब एक बार जस्ट रिप्लेस हुआ। अगर इस स्ट्रिंग में एक बार है, आई मीन अगर मैं यहाँ पे 1 एज आर्ग्यूमेंट पास करूँगा तो जो भी हेलो है वो एक बार ही रिप्लेस करेगा इस हाई को। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूँ तो क्या होगा, रन करूँ, सी 3 बार ये रिप्लेस हो गया, ठीक है, फाइन। अब मैं इसको वापस से क्या कर सकता हूँ कि रिपीट करता हूँ। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें स्पेसेस दे देता हूँ थोड़े बहुत, ठीक है। अगर इसको सेव करूँ एंड अगर इसको अभी रन करूँ तो ये देखिए कुछ स्पेसेस प्रिंट होंगे हमें, ठीक है, प्रिंट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, राइट, ये स्पेस प्रिंट हो रहा है, ये स्पेस प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि इसकी स्पेस जो है वो हट जाए, ठीक है, आगे या पीछे हर जगह से ये स्पेस हट जाए। तो हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं ट्रिम लिखूँ और ए लिख दूँ एंड
ये आप देख रहे हैं कि ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए कॉमा दूंगा और यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी रन करूँ तो सी क्या होने वाला है, हम इसे बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ स्पेस है उसको आप ट्रिम कर दो, ठीक है। तो सी लास्ट लाइन में क्या हो रहा है, ये जो भी टाइटल है, लाइक मैं यहाँ पे ट्रिम लिखता हूँ अभी के लिए, यहाँ पे रिप्लेस लिखता हूँ, ठीक है, ताकि हमें समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। इसको हटा देता हूँ, रिप्लेस, ठीक है। वापस से इसको रन करूँ तो आप डिफरेंस आपको समझ आ रहा है कि ऊपर तक क्या था, ये स्पेस स्पेस था। डेट्स वाई इन अपर केस ऑल्सो वी वर गेटिंग दिस स्पेस, लोअर में भी स्पेस मिल रहा था, टाइटल में भी स्पेस मिल रहा था, रिप्लेस में भी स्पेस मिल रहा था। बट इन केस ऑफ ट्रिम आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो भी स्पेस है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, आप चाहते हैं कि सिर्फ लेफ्ट का स्पेस खत्म हो तो आप लेफ्ट ट्रिम का भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रिम लेफ्ट, ठीक है। इसके अंदर आपको ए देना है एंड कॉमा देके आप जो भी आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूँ तो सी अभी के लिए कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने स्पेस नहीं दिया, राइट। हमें स्पेस से जो भी है स्पेसेस हैं उनको हटाना है, तो हम ये स्पेस अगर लिख दूँ वापस से तो यहाँ पर सी हट गया, राइट। अच्छा, सिमिलरली अगर राइट से आपको ट्रिम करना है तो ट्रिम राइट बोल के फंक्शन है, ठीक है। अब आते हैं अपने नए फंक्शन के ऊपर। तो इसके अंदर हैश सफिक्स बोल के भी एक फंक्शन है, या हैश प्रीफिक्स बोल के एक फंक्शन है। तो ये हैश प्रीफिक्स क्या करता है, लेट्स से एज फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग में, ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कोई प्रीफिक्स है या नहीं है। प्रीफिक्स मतलब अभी के लिए हमें ये, अच्छा ठीक है रहने देता हूँ इस स्पेस को, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स हमें क्या देखना है, तो प्रीफिक्स लेट्स से ये एच, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड के आगे जो भी लगता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो जो पहला लेटर या जो भी है उसको हम सर्च कर सकते हैं, अगर होगा तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। एज फॉर एग्जांपल लेट्स से ए में हम सर्च कर सकते हैं क्या एच है, ठीक है। ए में हम सर्च कर सकते हैं क्या एच प्रेजेंट है एज अ प्रीफिक्स। तो यहाँ पे मुझे क्या आया, फॉल्स। क्यों फॉल्स आया? अच्छा, यहाँ पे मैं पहले ये लिखता हूँ प्रीफिक्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे क्या बोल रहा है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसेस दिए हुए हैं, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो भी ए है वो ट्रिम हो जाए पहले। तो मैं इसके अंदर स्ट्रिंग्स डॉट ट्रिम कर सकता हूँ एंड यहाँ पे ए दे दूँ अगर मैं, तो ए कॉमा स्पेसेस, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करूँ से मुझे क्या मिला, ट्रू, ठीक है। तो इसने क्या किया, पहले इसको ट्रिम किया, तो जब ट्रिम किया तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो इसका जो पहला लेटर या पहला इंडेक्स होगा वो क्या होगा, एच होगा, राइट। क्योंकि इस केस में अगर मैं इसका पहला लेटर या पहला इंडेक्स प्रिंट करूँ तो वो एक स्पेस होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। अभी के लिए इन सबको एक सेकंड के लिए मैं कमेंट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी स्ट्रिंग है आपके पास, आप उसको इससे क्या नाम है, अच्छा स्ट्रिंग का नाम यही है, राइट। तब तो सब ठीक है। स्ट्रिंग इम्पोर्टेड बट नॉट यूज, अच्छा एक को मैं अभी के लिए अनकमेंट करता हूँ क्योंकि हमें एरर मिलेगा। एंड यहाँ पे मुझे कॉमा देना है, देन परसेंट सी देना है, ठीक है। ओके, ये डबल कोट्स को यहाँ क्लोज करता हूँ मैं, फाइन। एंड ये प्रिंट एलन की जगह मुझे प्रिंट एफ यूज़ करना पड़ेगा एंड ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ, क्या मिला मुझे, प्रीफिक्स ट्रू एंड लास्ट लाइन में मुझे ये स्पेस प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। आई मीन कुछ नहीं मिला, राइट। 0 1 2 3 4, लेट से मैंने 5 डाला है यहाँ पे, तो मैं 5 डाल रहा हूँ तो मुझे एल मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्पेसेस आ रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 5 आप कह सकते हैं, राइट। तो 2 या 3 स्पेसेस यहाँ पे आ रहे हैं। डेट्स वाई जो प्रीफिक्स था वो हमें उस समय फॉल्स दे रहा था, बट अब हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, ठीक है। अनकमेंट करता हूँ सबको, नॉट दिस, ये जो भी हमारा रन हो रहा था इन सबको अभी के लिए अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली प्रीफिक्स की तरह ही हमारे पास सफिक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो सफिक्स क्या करता है, ये लास्ट के कैरेक्टर को ढूंढता है, ठीक है। आई मीन लास्ट का जो भी है, लेट से इसमें मैं देखना चाहता हूँ स्ट्रिंग में कि लास्ट में वर्ल्ड आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या लिखूंगा कि ए जो है वो वर्ल्ड कंटेंट, आई मीन वर्ल्ड से एंड होता है या नहीं होता है, या सफिक्स जो है इसका वर्ल्ड है या नहीं है। तो अगर मैं इसको रन करूँ
तो ये मुझे क्या मिला, ट्रू मिला। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रिम किया हुआ है। जैसे मैं इस ट्रिम को हटा दूंगा फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में स्पेसेस है। ठीक है। अच्छा, इस केस में मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको ट्रिम नहीं करूँगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने इसको हटाया एंड ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ, अच्छा यहाँ पे मैं सफिक्स लिख देता हूँ। ठीक है, सफिक्स। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो यहाँ पे मुझे फॉल्स मिल रहा है, बट अगर मैं इसके जगह पे स्पेस दे दूँ ना, तो मुझे ट्रू मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रू लास्ट में था। राइट। तो ये सारे फंक्शंस हैं एंड लेट से आपको ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन के अंदर आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, इस स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, ये नाम है हमारे स्ट्रिंग का। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी प्रिंट करूँ, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखा एंड यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा कॉमा। राइट, यहाँ पे मुझे कॉमा देना पड़ेगा। इसको रन करूँ तो क्या हुआ, टोटल 28 स्ट्रिंग का लेंथ है। आप चाहे तो इसको गिन सकते हैं। हेलो 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 वर्ल्ड, वो स्पेस भी इंक्लूडेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 डॉट्स हैं स्पेस के लिए, तो यहाँ सामने में 2 स्पेस है, यहाँ पे 3 स्पेस है, 5। एंड उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 10 20, 10 and 5 15, 5 20, राइट। एंड 5 25, राइट। एंड बीच के 3 स्पेसेस आप काउंट कर लो, 28 है टोटल। सो इतने सारे फंक्शंस आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। एंड और भी हमारे पास फंक्शन है। लेट्स से एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन एंड इसके अंदर अगर मैं स्ट्रिंग्स लिखूँ, डॉट लिखूँ, तो आप क्या कर सकते, कंटेंट्स नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये कंटेंट्स जो है वो क्या करता है कि आप ए दे दोगे एंड ए के अंदर आप क्या ढूंढना चाहते हो। सो लेट्स से मैं ढूंढना चाहता हूँ कि ए के अंदर ये ई है या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं ई लिखूँ एंड इसको रन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो ई कंटेन करता है। तो और भी बहुत सारे फंक्शन है स्ट्रिंग से रिलेटेड। आप चाहो तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, आप गूगल पे अपनी रिसर्च कर सकते हो। बट बेसिक जो फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये मोस्टली यूज़ होने वाले हैं एंड मोर देन इनफ है आपके लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो एंड ये लेक्चर आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। ठीक है।